ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे मेरे बच्चे लोग। देखिए आज का जो टॉपिक है ना बाबू, चैप्टर 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है? तो चैप्टर 4 में हम लोग को पढ़ना है प्राइस के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम है प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको याद है मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस क्या होता है, प्राइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको हम पढ़ाएंगे। बात समझ रहे ना बाबू? तो प्राइस का, उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो आपको हम पढ़ाएंगे। आपको थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लगता हो, क्यों बोलिए तो? क्योंकि अगला दिन से सामने वाला बैकग्राउंड पूरा चेंज लगेगा। ऐसा समझ लेना। तो आज बैठ करके पढ़ा है आप लोगों को, यही नया है। देखिए गुड न्यूज़ है आज के लिए। स्टार्ट करते हैं तो क्लास को। प्राइस किसे कहते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, price is the value, price is the value, price is the value paid by the buyer to the seller for the product। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? प्राइस एक वैल्यू है जो बायर पे करता है। किसको? सेलर को। कौन पे करता है? बायर। किसको बोलिए? सेलर को। तो प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल दे रहे आपको, एग्जांपल दे रहे, किसी भी सामान का प्राइस क्या होता है? क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको एग्जांपल देते हैं। फोन दीजिए, फोन दीजिए, फोन, अपना फोन। एक मिनट रुकिए, आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इधर सामने आइए। देखिए मेरा हाथ में आपको फोन दिख रहा है ना? चलिए चाहिए, थैंक यू। तो मेरा हाथ में आपको ये फोन दिख रहा। ये फोन अभी हम खरीदे, अभी हम क्या किया? वो खरीदे 15,000 में ये फोन खरीदे। देखिए मेरा नया फोन है, 15,000 में खरीदे। कितना है बाबू? रुकिए दिखाई दे, 15,000 में ये फोन खरीदे। ये जो फोन आप देख रहे हैं ना, ये 15,000 रुपया क्या है? इसका प्राइस है। ये 15,000 रुपये में क्या ड्रामा हुआ होगा? ड्रामा ये हुआ होगा कि हम मतलब बायर, हम मतलब बायर, हम मतलब बायर, किससे? जो आदमी अभी आए थे, सेलर से ये फोन खरीदे। कितना रुपया में? 15,000 में। तो ये 15,000 क्या है? इस फोन का प्राइस है। सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज प्राइस, तो प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस इज द वैल्यू व्हिच इज पेड by the buyer to the seller for the product। इस फोन के बदले मैंने उनको 15,000 रुपया दिया। तो जो 15,000 रुपया मैंने दिया, मैंने मतलब कौन? बायर। किसको? सेलर को। कितना? 15,000। किस लिए? फोन के लिए। इसको बोलते हैं प्राइस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ज्यादा समझाने का दरकार को नहीं है। थैंक यू सर। देखिए तो प्राइस का मतलब ये हो गया। तो प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है, एक बार पढ़ के देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट। प्राइसिंग एक प्रोसेस है जहां पर लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि एक कंपनी को प्रोडक्ट के बदले, सामान के बदले कितना मिलेगा, सामान के बदले क्या पैसा मिलेगा। प्राइसिंग फैक्टर्स आर, कोई भी सामान का जो दाम होता है ना बाबू, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जिस सामान का कॉस्ट ज्यादा होगा उस सामान का प्राइस भी ज्यादा होगा। क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जिसका प्राइस ज्यादा, जिसका कॉस्ट ज्यादा, उसका प्राइस भी ज्यादा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला बात आते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्लेस। कहां पर मार्केट में आपका क्या पोजीशन है? अगर एक बिजनेसमैन मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन में, अगर मान लीजिए मार्केट में सारा कस्टमर हमारा है, तो हम कस्टमर से ज्यादा पैसा नहीं लेंगे ना, तो कस्टमर बुरा नहीं मानेगा। तीसरा पॉइंट है मार्केट कंपटीशन। सॉरी, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब बच्चे लोग कि मार्केट में कंपटीटर आपका कैसा है। क्योंकि देखिए कोई भी सामान का प्राइस सेट करने के लिए ना कंपटीटर का पोजीशन जानना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे लोग। तो कंपटीटर का पोजीशन लोग जानते हैं। मार्केट कंडीशन, मार्केट किस बेस में चल रहा है, मार्केट का क्या हालात है, उसको मार्केट कंडीशन बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो अगर आप ज्यादा प्राइस भी लोगे ना, कस्टमर दे देगा। बट अगर आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है ना, तो कस्टमर प्राइस नहीं देगा आपको। क्योंकि हर एक कस्टमर को सस्ता सामान नहीं चाहिए। बहुत सारे अच्छे ऐसे भी कस्टमर है जिनको, जो लोग करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपया देने को तैयार है, बस उनको अच्छा सामान चाहिए। ठीक है? उसके बाद देखिए, it is also a key variable in microeconomics price allocation theory। pricing is the fundamental aspect of financial modeling। कोई भी सामान का फाइनेंशियल वैल्यू सेट करने के लिए प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट इज ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट अमंग 4 P। प्रोडक्ट पढ़ा, प्राइस पढ़ा, प्लेस पढ़ा, प्रमोशन पढ़ा। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि किसी भी
किसी सामान का दाम होगा तभी तो वो सामान बिकेगा। तो कोई भी सामान का बिकना ना बिकना उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। सो प्राइस एक रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला है 9 लॉज ऑफ प्राइस सेंसिटिवनेस एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर के साइकोलॉजी को अफेक्ट करने वाला नॉट वो लॉ है। ये आपको 9 लॉज पढ़ने का दरकार है, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा, प्राइसिंग अप्रोच आपको हम पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने का, कोई भी प्रोडक्ट का दाम सेट करने का बहुत सारा अप्रोच है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा मेथड है बाबू। क्या क्या मेथड है देखिए। पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस, तीसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस, तीसरा है टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। अच्छा, दूसरा है देखिए प्राइस, कोई भी सामान का जो प्राइस हम लोग सेट करते हैं उसको बेसिकली हम लोग 3 हेडिंग में बांटेंगे। पहला हेडिंग है कॉस्ट बेस, मतलब वो कौन कौन सी चीजें जहां पे कॉस्ट के हिसाब से दाम सेट होगा। तो यहाँ पे 3 मेथड है, कॉस्ट प्राइसिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस और टारगेट प्रॉफिट। दूसरा है वैल्यू और कस्टमर बेस, कस्टमर के हिसाब से प्राइस चार्ज करना। जब लोग कस्टमर के हिसाब से प्राइस चार्ज करते हैं वो एक अलग सिचुएशन होगी, आपको पढ़ाएंगे अभी। और तीसरा है कंपटीशन बेस, कंपटीशन के हिसाब से जब हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई और बहनों, प्राइस को सेट करने का अलग अलग मेथड है, 3 अलग अलग स्ट्रेटजी, 3 अलग अलग मेथड किसी भी सामान का दाम को सेट करने का होता है। पहला मेथड है कॉस्ट बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड मतलब कॉस्ट के बेसिस पर सामान का दाम सेट करते हैं। उसमें हम लोग ब्रेक इवन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, सामान का खर्चा निकाल लिए, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दी, बस हो गया। मतलब 50 रुपया खर्चा निकला, 20 रुपया प्रॉफिट ऐड किए, उसका दाम 70 रुपया हो गया। ये हो गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में एक बिजनेसमैन पहले अपना वो पॉइंट निकालता है जहां पर उसका कॉस्ट रिकवर हो जाए। कॉस्ट मतलब खर्चा रिकवर हो जाए, खर्चा निकाल लेता है। खर्चा निकाल करके एक बिजनेसमैन देखता है कि मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा निकल गया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करता है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो जब एक बिजनेसमैन नॉर्मली टोटल कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट ऐड कर दिया, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जब एक बिजनेसमैन अपना जो मटेरियल कॉस्ट है, अपना जो लेबर कॉस्ट है, अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो निकाल करके उसमें जब प्राइस को ऐड कर दिया ना, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। और लास्ट है टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग में क्या होता है कि बिजनेसमैन अपना टारगेट कर लेता है कि हमको कितना रुपया प्रॉफिट कमाना है। जैसे एग्जांपल दें, हम टारगेट कर लिए कि वो 100 रुपया प्रॉफिट कमाना है। पहले प्रॉफिट सोच लिए कि वो 100 रुपया प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद मानिए खर्चा का दाम निकला, सामान का दाम निकला, खर्चा निकला 20 रुपया, तो हम चार्ज कितना लेंगे 120, क्योंकि हम पहले से ही प्रॉफिट सोच करके तुमको 100 रुपया प्रॉफिट कमाना है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। The simplest pricing method is cost plus pricing, which means adding a standard markup to the cost of the product. तो इस मेथड में लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मार्कअप मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। A contractor, for example, submit the job bids by estimating the total project cost and adding a standard markup for the profit. एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट का मार्कअप जो है, एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट का जो रेट है, वो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। चलिए ब्रेक इवन में देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रॉफिट। Another cost oriented pricing approach is break even pricing, जहां पे क्या होता है, वेरिएशन पर टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। The firm tries to determine the price at which it will break even or make a target profit is seeking. This pricing method is used by public utilities which are constrained to make a fair return on the investment. तो ब्रेक इवन एनालिसिस में एक बिजनेसमैन क्या कोशिश करता है कि हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा लेवल है, वो कौन सा यूनिट है जहां पर जाकर के मेरा खर्चा रिकवर हो जाएगा। जितना जहां पे जाकर के मेरा खर्चा रिकवर हो जाएगा, बस उसी रेट में हम कस्टमर को बेच देंगे। और लास्ट है टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। टारगेट प्राइसिंग यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। पहले ब्रेक इवन चार्ट में इसीलिए आप बोले ना, ब्रेक इवन एनालिसिस बोलिए चाहे टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग बोलिए, दोनों एक ही चीज है। उसमें देखिए क्या करते हो, टारगेट प्राइस यूजेस द कांसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन चार्ट व्हिच शोज द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड एट डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम लेवल। सेम चीज, पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं कि वो कौन सा लेवल है जहां पर मेरा खर्चा रिकवर हो जाए, वो वाला पॉइंट निकालेंगे। निकालने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो टारगेटेड प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर देते हैं, कस्टमर से पैसा ले लेते हैं। तो 2 मेथड आपको बताएं। देखिए 3 अलग अलग मेथड का अप्रोच था। पहला अप्रोच है कॉस्ट बेस। कॉस्ट बेस मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट बेस का मतलब होता है कि पूरा का पूरा खर्चा निकाल के प्रॉफिट ऐड कर दिया, पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। दूसरा ब्रेक इवन में पहले लोग देखते हैं कि वो कौन सा लेवल है जहां पे मेरा लॉस रिकवर हो जाए, वो वाला पॉइंट निकाल करके बस प्रॉफिट ऐड कर दिया। इसको ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं और टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग भी बोलते हैं। अगला है वैल्यू कस्टमर बेस। कस्टमर बेस वाला में क्या होता है उसके बारे में डिटेल में
नोट्स में लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हम लोग बहुत बार क्या होता है, देखते हैं कि कस्टमर कितना दे सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले से दाम सेट नहीं करते, हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर के पास बैठते हैं, कस्टमर से बात करते हैं और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि कस्टमर कितना दे सकता है। इसको ना एक दूसरा वर्ड में बोला गया है, व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर। व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर मतलब हाउ मच अ कंज्यूमर कैन पे एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी वी चार्ज द प्राइस। इसको बोलते हैं वैल्यू बेस और कस्टमर बेस। कस्टमर के पास गए, देखिए कस्टमर कैसा है, अगर अमीर कस्टमर है बेटा से ज्यादा पैसा लेंगे, गरीब कस्टमर है कम पैसा लेंगे, मतलब पहले से सोच के नहीं रखते, जैसा कस्टमर वैसा रेट। A sizable number of marketing organizations are basing their prices on the product perceived value. Value based pricing uses buyer's perception of value. कि बायर मेरा सामान के लिए कितना देने को तैयार है, उसका क्या परसेप्शन है, बायर क्या सोचता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, नॉट द सेलर्स कॉस्ट। मतलब मेरा खर्चा कितना उससे मतलब नहीं, कस्टमर का सोच क्या है, कस्टमर का एबिलिटी क्या है, वो मेरे लिए मैटर करता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मींस दैट द मार्केटर कैन नॉट डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम and then set the price. Price is considered along with the other marketing mix variable before the marketing program is set. तो इस मेथड में हम लोग कोई मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते नहीं, डायरेक्ट हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर का परसेप्शन, कस्टमर कितना वैल्यू हमारे प्रोडक्ट के लिए देना चाहता है। इसी का दूसरा नाम है व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर प्राइसिंग। इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर प्राइसिंग, जहां पर हम ये देखते हैं कि कस्टमर कितना दे सकता है। चलिए अगला है आपको कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो कंपटीशन के हिसाब से ना प्रोडक्ट का दाम सेट किया जाता है कि मेरा कंपटीटर, क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा कंपटीटर का प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंपटीशन हमेशा बराबर के लोगों में होता है, कंपटीशन के लिए लेवल सेम होना चाहिए। कोको कोला का कंपटीशन आरसी कोला से नहीं होगा दोस्त, बस मैंने कोको कोला का कंपटीशन आरसी कोला से नहीं होगा, डव साबुन का कंपटीशन मार्गो साबुन से नहीं होगा, बस समझ रहे ना। इसको बोलते हैं कंपटीशन, कंपटीशन के लिए लेवल बराबर होना चाहिए, बस समझ रहे ना। आपका कंपटीशन क्लास 1 का बच्चा से नहीं होगा, तो कंपटीशन इसको बोलते हैं। एक कंपटीटर का प्राइस बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया और कंपटीटर ने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया तो आपका मार्केट खराब हो जाएगा। तो कंपटीशन के में भी, कंपटीशन से भी बहुत बार क्या होता है, बिजनेसमैन लोग प्राइस सेट करते हैं। कंपटीशन में 3 अलग-अलग तरीका है, मैं आपको बताता हूं। एक होता है पैरिटी प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग जिसको बोलते हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग और पैरिटी प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग और पैरिटी प्राइसिंग का मतलब होता है कि मेरा कंपटीटर 10 में बेचेगा, हम भी 10 में बेचेंगे। अच्छा तुम 20 में बेचोगे, हम भी 20 में बेचेंगे। अच्छा तुम 25 में बेचोगे, हम भी 25 में बेचेंगे। अच्छा क्या बोले 40 में बेचोगे, हम भी 40 में बेचेंगे। इसको बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग और पैरिटी प्राइसिंग, बराबर रेट में। अच्छा कंपटीटर 10 में बेच रहा, हम 12 रुपया में बेचेंगे, इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। कंपटीटर से ज्यादा रेट में बेचेंगे ना, उसको प्रीमियम प्राइसिंग बोलते हैं। अच्छा कंपटीटर 10 में बेच रहा, हम 8 में बेचेंगे, इसको बोलते हैं डिस्काउंट प्राइसिंग। तो याद रखिएगा कंपटीशन बेस के हिसाब से भी बाबू 3 कैटेगरी होता है, एक होता है गोइंग रेट और पैरिटी प्राइसिंग। जब कंपटीटर जितना में बेचोगे ना, मैं भी उतना नहीं बेचूंगा। कंपटीटर से ज्यादा प्राइस में जब मैं बेचूंगा, प्रीमियम प्राइसिंग। कंपटीशन से कम, कंपटीटर से कम प्राइस में बेचूंगा, डिस्काउंट प्राइसिंग। याद रखिएगा 3 कैटेगरी, कंपटीशन बेस में भी 3 कैटेगरी है, गोइंग रेट, प्रीमियम प्राइसिंग और डिस्काउंट प्राइसिंग। तो एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको। Consumer will base their judgments of the product's value on the price that competitor charge for similar products. One form of competition-based pricing is going rate pricing, in which firm base its price is largely on a competitor's price. What less attention paid to its own cost or demand. मेरा डिमांड कितना है, मेरा खर्चा कितना, मतलब नहीं। कॉम्पिटिटर जितना प्राइस सेट किया, हम भी उतना प्राइस सेट करेंगे, इसको बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। The firm might charge on the same more or less than its competitors. एक बिजनेसमैन अपने कॉम्पिटिटर के बराबर चार्ज कर सकता है, कॉम्पिटिटर से ज्यादा कर सकता है, कॉम्पिटिटर से कम से भी चार्ज कर सकता है। तो जब आप कॉम्पिटिटर के जैसा प्राइस चार्ज करोगे ना, इसको बोलेंगे गोइंग रेट और पैरिटी प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर से कम करोगे ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। और जब कॉम्पिटिटर से कम करोगे ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट प्राइसिंग। और कॉम्पिटिटर से ज्यादा करोगे ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। In oligopolistic industries that sell uniform commodities such as steel, paper, fertilizer, or firm normally charge the same price. The smaller firm charges their price when the market leader prices changes rather than when their own demand or cost changes. बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो छोटे-छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हमेशा बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से प्राइस चार्ज करते हैं। वो कभी अपना प्राइस सेट नहीं करते। बोले बड़ा बिजनेसमैन कितना बेचता है, हम भी उतना रेट में बेचेंगे। देखिए some firms may charge a bit more less but they hold the amount of difference constant. बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो आपके
एक अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा भी चार्ज करते हैं, कम भी चार्ज करते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम है ना बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, एक जैसा ही प्राइस चार्ज करते हैं। इसलिए आप देखोगे 7 अप और स्प्राइट का दाम एक जैसा ही है, कोका कोला और थम्स अप का दाम एक जैसा ही है। बात समझ रहे हैं? क्यों बोले तो क्योंकि कॉम्पिटिटर है दोनों, क्योंकि एक का प्राइस अगर घट जाएगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। इस सब चीज के कारण कॉम्पिटिटर का प्राइस बहुत मैटर करता है आपके लिए। अब आइए प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी मतलब होता है टेक्निक। अलग अलग बिजनेसमैन ना, कोई भी बिजनेसमैन जब कोई सामान का दाम सेट करता है तो कुछ सोच समझ के सेट करता है, उसको उसका स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी refers to the thought or the idea or the innovation with which a marketer is charging the price। तो अलग अलग बिजनेसमैन का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। बहुत सारे स्ट्रेटजी ऐसे हैं टॉपिक में। आपके सिलेबस में 2 स्ट्रेटजी है जो आपको हम पढ़ाएंगे। एक है स्कीमिंग द प्राइस स्ट्रेटजी, ये स्कीमिंग द क्रीम स्ट्रेटजीज को बोलते हैं, मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजीज को बोलते हैं, और एक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तो दोनों स्ट्रेटजी आपको समझाते हैं, पहले फिर पढ़ेंगे। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं बाबू जो सोचते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे राम श्याम यदु नथु राजू पुष्पा हीना जिसको किसको सामान नहीं बेचना है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, हमको मार्केट का क्रीम चाहिए, हमको मार्केट का हाई प्रोफाइल कस्टमर चाहिए, हमको अमीर लोग चाहिए, हम उन लोगों को सामान बेचेंगे जो ज्यादा पैसा देंगे। इन लोगों को बोलते हैं स्कीमिंग स्ट्रेटजी। तो जो लोग स्कीमिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ना, उन लोगों का टारगेट होता है हाई प्रोफाइल रिच कस्टमर। दे डू नॉट सेल देयर प्रोडक्ट टू द पुअर कस्टमर्स, दे जनरली कीप द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट वेरी हाई एंड जनरली देयर कस्टमर्स आर हाई प्रोफाइल कस्टमर्स। उनके कस्टमर्स हाई प्रोफाइल होते हैं। जैसे कि आईफोन, एप्पल कंपनी का जो स्ट्रेटजी है ना बाबू, यही स्ट्रेटजी है। क्योंकि एप्पल कंपनी बोलता है कि वो राम श्याम यदु नथु को अपना फोन नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर सबके हाथ में आईफोन होता तो शायद आईफोन का एग्जांपल आपको आज बैठ करके नहीं देते। क्यों? क्योंकि आईफोन खरीदना सबके औकात का बात, सबके वश का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी का स्ट्रेटजी यही है। कंपनी चाहता भी नहीं है कि उसका फोन सबके हाथ में आ जाए, क्योंकि अगर सबके हाथ में कंपनी का फोन आ जाएगा ना, तो आज शायद बैठ करके एप्पल का एग्जांपल हम नहीं दे रहे हो। अब एप्पल का कोई भी ब्रांड खरीदने जाइए, आप कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदने जाइए, अब उसका दाम देखिए कितना खतरनाक दाम लिखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोग चाहता ही नहीं कि गरीब लोग खरीदे, क्योंकि उस कंपनी का टारगेट है हाई प्रोफाइल कस्टमर। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं मार्केट स्कीमिंग प्राइस। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। Many manufacturers that introduce new product initially set high price to scheme revenues layer by layer from the market। धीरे धीरे मार्केट से स्कीम एकदम क्रीम निकालते जाएगा लेयर के ऊपर से। Intel is a prime user of this strategy। स्ट्रेटजी को सबसे पहले जिसने यूज किया था उसका नाम इंटेल। इंटेल का नाम सुने आप लोग? कंप्यूटर का कंपनी है, समझे ना? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। This is popularly known as market scheming pricing। Market scheming makes sense only under certain conditions। ये जो सिचुएशन है ना, ये कुछ कंडीशन में ही काम करेगा। फर्स्ट, द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड इमेज मस्ट बी सपोर्ट इट्स हाई प्राइस। बड़ा खूबसूरत बात बोला है, बोला ये वाला स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट का इमेज बहुत ज्यादा हो और क्वालिटी भी खतरनाक हो। एप्पल का देख लीजिए, इमेज भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। बायर्स मस्ट वांट द प्रोडक्ट एट दैट प्राइस ओनली। कस्टमर देने के लिए रेडी हो। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्मॉलर वॉल्यूम कैन नॉट बी सो हाई दैट दे कैंसिल द एडवांटेज ऑफ चार्जिंग मोर। बोला है ये वाला स्ट्रेटजी काम कब करेगा? 2 कंडीशन में। पहला तो ये है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और कंपनी का इमेज इतना रहना चाहिए कि कंपनी अगर ज्यादा पैसा भी मांग रहा है तो कस्टमर देने के लिए रेडी हो। और दूसरा बात इसमें बोला है कि ऐसा ना हो कि कम बनाने से मेरा खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको कुछ एडवांटेज ही नहीं मिलेगा। तो बोला आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बनाए और इतना ज्यादा खर्चा लग गया कि कुछ फायदा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Finally, the competitors should not be able to enter the market easily and undercut the higher price। अब बोला ऐसा होना चाहिए आपका प्रोडक्ट कि कॉम्पिटिटर तुरंत मार्केट में एंटर ना कर जाए और तुरंत मार्केट में एंटर करके आपका प्राइस को कैप्चर ना करे, ऐसा होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्कीमिंग स्ट्रेटजी में हम लोग हाई प्राइस चार्ज करते हैं, मार्केट के क्रीम को कैप्चर करते हैं। हम लोग का फोकस होता है अमीर कस्टमर, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि सारे लोगों के पास ये ब्रांड चाहे। अगला है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। बहुत खूबसूरत टॉपिक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग अक्सर बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा कोचिंग का दरवाजा अभी बंद है और मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जो कोचिंग में आना चाहता है, हम उसको आने नहीं देते, बहुत भीड़ है कोचिंग में, हम उसको बोले बाबू तुम बाहर हो,
गुस्सा से धक्का मार के कोचिंग में बैठेंगे। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब धक्का मार के अपना जगह बना लेना, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन शब्द का मतलब होता है टू एंटर समवेयर फोर्सफुली। सो व्हेनेवर यू एंटर एनीवेयर फोर्सफुली दैट इज नोन एज पेनिट्रेशन। जब भी आप कहीं पे जबरदस्ती एंटर करते हो ना, इसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो लोग क्या करते हैं ना, जो लोग देखते हैं कि मार्केट बहुत क्राउडेड है, मार्केट में बहुत भीड़ है, अब हमको अपना जगह बनाना है। हम अपना जगह कैसे बनाएं? तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट का दाम को बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, और इतना कम कर देते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लेते हैं। और एक बार जैसे ही मार्केट कैप्चर हुआ, फिर अपना दाम को बढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और बेस्ट एग्जांपल जियो सिम। जियो वाला देखिए कितना नटखट है, कितना भावनाओं से खेला, बताइए आप। पहले बेटा तो पैसा फ्री में दिया, 6 महीना इंटरनेट यूज करवाया, पूरा इंडिया को डिजिटल कर दिया, नशा लगा दिया। इंटरनेट का नशा है हम लोग को, हम लोग नशेड़ी है। किसका नशा है हम लोग को? इंटरनेट का नशा लगा दिया। और जैसे ही नशा लग गया, जैसे ही कंपनी को लगा कि अब तो मेरा मार्केट सेट है, लोग सिम तो चेंज करेंगे नहीं, तो कंपनी बोला 399 दीजिए ना, कंपनी बोला 599 दीजिए ना, कंपनी बोला 499 दीजिए ना। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। Rather than setting a high price initial price to scheme of small but profitable market segments, some organization use market penetration pricing। बोला स्कीमिंग के अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करते हैं। They set a low initial price in order to penetrate the market quickly and deeply to attract large number of buyers with a large market share। The high sales volume results in falling cost। ये लोग ज्यादा बेचते हैं, ज्यादा कस्टमर को कैप्चर करते हैं, इन लोगों का खर्चा कम हो जाता है। उसके बाद देखिए, so several conditions must be met for a low price strategy to work। मतलब ये वाला स्ट्रेटजी कब काम करेगा? कुछ सिचुएशन में देखिए। फर्स्ट, द मार्केट मस्ट बी हाईली प्राइस सेंसिटिव। मतलब मार्केट आपका ऐसा होना चाहिए जहां पे कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो। प्राइस सेंसिटिव मतलब कस्टमर तुरंत प्राइस से चेंज हो जाता हो। मतलब बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, जो बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर दाम का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब कस्टमर ऐसा होना चाहिए ना जो प्राइस सेंसिटिव हो, प्राइस से बहुत जल्दी अफेक्टेड होता हो, तभी आप ऐसा अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मस्ट फॉल एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। और दूसरा बात, ऐसा होना चाहिए कि हम ज्यादा बनाए तो मेरा खर्चा कम हो, तभी बेनिफिट होगा ये स्ट्रेटजी यूज करने का। Finally, the low price must help keep out the competition, and penetration price must maintain its low price position. Otherwise, the price advantage may give negative feedback। तो बोला प्राइस बहुत ज्यादा कम करने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो बोला कि ये स्ट्रेटजी तभी काम करेगा जब आपके कस्टमर जो है ना लालची होने चाहिए। लोकल भाषा में लालची मतलब कम प्राइस देगा, हड़प के आ गया, ऐसा कस्टमर अगर है तो आप ये स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइस से रिलेटेड बहुत सारे बातें लोग पढ़े। उसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इसको भी काट दीजिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। टाइपिंग वाला बहुत गलती करके चला गया था, हड़बड़ी में बुक बनाए ना, बहुत सारे छोटे छोटे गलती कर दी। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये आपको पढ़ना है, ये आपके स्ट्रेटजी में है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का मार्केट चैनल, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस के बारे में इतना टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसके सारे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम लोग अपना टारगेट एमसीक्यू आप पढ़ेंगे क्लास खत्म होने के बाद। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखिए सामान सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है। So physical distribution is the process of bringing the product from the seller to the buyer। इसके लिए हम लोग लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर सेलर से कस्टमर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, ऑर्डर रिसीव करना, ऑर्डर डिस्पैच करना, ये सारा लॉजिस्टिक्स का पार्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हो, सेलर से बाहर तक प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसमें बहुत सारे आपको चैनल यूज करने पड़ते हैं, उसको मार्केटिंग चैनल बोलते हैं। तो मार्केटिंग चैनल रेफर्स टू इंटरमीडियरीज दैट कम्स बिटवीन द सेलर और बायर। सेलर से बायर तक में जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं ना, उस इंटरमीडियरीज को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल क्या होता है? जब डायरेक्ट सेलर बायर को बेच देगा, डायरेक्ट चैनल, इसको जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। When there are no intermediaries, जब सेलर और बायर के बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, इसको हम लोग जीरो लेवल चैनल बोलते हैं। बट जब सेलर और बायर के बीच में इंटरमीडियरीज आते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं।
इनडायरेक्ट चैनल सिंगल चैनल हो सकता है, 1 लेवल हो सकता है, 2 लेवल हो सकता है, 3 लेवल हो सकता है, 4 लेवल हो सकता है एंड सो ऑन। इनडायरेक्ट चैनल मतलब वेयर इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व। डायरेक्ट चैनल मतलब वेयर इंटरमीडियरीज आर नॉट इन्वॉल्व। जीरो लेवल चैनल मतलब डायरेक्ट चैनल का दूसरा नाम क्या है? जीरो लेवल चैनल, when there are no intermediaries. So my dear students, thank you so much for today. This chapter is also over concept wise. आप इसको रीडिंग कर लीजिए, आगे वाला पार्ट को बढ़िया से, फिर टारगेट एमसीक्यू को रीडिंग कर लीजिए और फिर हम लोग ओरल क्वेश्चन आंसर जैसे पूछते हैं रोज वैसे आज पूछेंगे, ठीक 9 बजे। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, थैंक यू सो मच।